हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ग्रामर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से ही पता चल जाता है कि क्या है। पार्ट्स मतलब भाग, यानी किसी चीज़ के भाग यानी टुकड़े। स्पीच यानी जो भी हम बोलते हैं वो स्पीच, यानी जो भी हम बोल रहे हैं उसके भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। वर्ड्स यानी शब्दों को अलग अलग क्लासेस या फिर प्रकारों में बांट दिया जाता है, जिन्हें की पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और किस हिसाब से हम बांटते हैं कि वो एक सेंटेंस यानी वाक्य में क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने पिछली बार सेंटेंस के बारे में पढ़ा था तो उसमें अलग अलग वर्ड्स भी थे, तो वो वर्ड्स अपने आप में एक अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन्हीं प्रकारों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8, हम जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में पढ़ते हैं, आप जहाँ भी बैठे हैं, एक रूम में कहीं भी, आप अपने अराउंड देखेंगे, आपको कई सारी चीज़ें दिखेंगी, तो वो एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच होगा। अगर आप जैसे कि ये टेबल है तो टेबल नाउन होता है, और नाउन क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर मैं राइटिंग कर रही हूँ तो राइट वर्ब हुआ। ऐसे ही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहला है हमारा नाउन। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन वो कोई भी वर्ड जो कि एक पर्सन, प्लेस या थिंग को नेम करने के लिए, उसको बुलाने के लिए, उसको बोलने के लिए जो भी यूज़ हो, वो नाउन है। अगर आप अपने आजू बाजू जितनी भी जगह देखेंगे, आपको पता चलेगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नाउन कैटेगरी में आती हैं। आपका खुद का नाम, अगर आप लड़के हैं, लड़कियाँ की हैं या थर्ड जेंडर है, तो वो भी एक नाउन है। जैसे कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अब यहाँ पर जो अकबर है वो एक नाउन है, क्योंकि वो किसी का नाम है, और क्योंकि हमने पर्सन का नाम हमेशा नाउन होता है। कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। अब यहाँ पर कोलकाता एक जगह है, प्लेस हो गया, और हुगली भी एक रिवर है तो प्लेस ही हो गई। तो ये दोनों भी नाउन है। जितनी भी चीज़ें, व्यक्ति और जगहों के नाम होते हैं वो नाउन होते हैं। सेकेंड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अगर इसकी अंग्रेजी में परिभाषा पढ़ें, इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि अब हम खाना तो खा लेते हैं, लेकिन उसमें स्वाद ऐड करने के लिए क्या डालते हैं, मसाले, मिर्च, नमक। तो वो समझ लीजिए वो खाना जो बन रहा है, सब्जी काटी, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जो मसाला ऐड करते हैं वो एडजेक्टिव है। हमने कहा वो एक लड़का है, ठीक है भाई, समझ में आ गया कि वो एक लड़का है। लेकिन अगर हम बोले कि वो एक बहुत होशियार लड़का है, तो होशियार वो मसाला हो गया, वो हमने कुछ बताया, कुछ ऐड हो गया उस लड़के के मीनिंग के मीनिंग में, तो वो एडजेक्टिव हुआ। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, माने वो एक बहादुर लड़का है। यानी यहाँ पे जो ब्रेव हुआ, ब्रेव मतलब बहादुर, तो उसने बॉय के मीनिंग में, यानी बॉय एक नाउन है, उसके मीनिंग में कुछ ऐड किया, उसकी क्वालिटी बताई, तो वो क्या हुआ, एक एडजेक्टिव। जैसे ही दूसरे सेंटेंस में, देयर आर 30 मैंगोज इन दिस क्लास। अब मैंगोज तो थे, जो कि नाउन होता है, मैंगोज क्योंकि एक थिंग है, तो वो एक नाउन हुआ। लेकिन इनके मीनिंग को में क्या ऐड हुआ, क्या पता चला हमें मैंगोज के बारे में, कि वो 30 थे, तो 30 यहाँ पर एक एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसने नाउन के बारे में हमको कुछ और भी बताया। नेक्स्ट, प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत आसान है समझने के लिए, और इसको डिटेल में हम और किसी वीडियो में भी करेंगे, लेकिन बेसिक्स आप इधर समझ सकते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। बहुत आसान है, नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बोले राम एक अच्छा बालक है, राम स्कूल जाता है, राम बहुत होशियार है, राम घर को आता है, तो बार बार थोड़ा अजीब हो जाता है कि राम राम राम। तो हम राम की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो एक लड़का है तो हम ही का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम बार बार नाउन का यूज़ नहीं कर सकते। तो उसकी जगह जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि ही, शी, इट, दे, ये बेसिक, इसके अलावा भी कई सारे प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन ये बेसिक है। तो ये सब वर्ड्स हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन एब्सेंट है, वो अनुपस्थित है, क्योंकि ही इज इल, क्योंकि वह इल है, वो बीमार है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स वहाँ पर है जहाँ पर तुमने उन्हें छोड़ा था, उन्हें यानी देम, ये एक प्रोनाउन हुआ। तो ही, शी, इट, दे, देम, हर, हिज, ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन, हम एक अलग पूरा वीडियो बन सकता है प्रोनाउन के प्रकार और उसके एग्जाम्पल्स पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो होता है पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। क्या है, वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वर्ब वो सारे वर्ड जो कि एक एक्शन, कोई क्रिया बताएं, और या फिर किसी स्थिति में है वो दर्शाएं, उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब को हम हिंदी में अक्सर क्रिया के रूप में पढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ, तो आप क्या कहेंगे, इसे मैंने लिखा वर्ब, तो मैंने राइटिंग की, तो राइट क्या हो गया, वर्ब हो गया।
अगर कोई उछले यानी जंप करे वो भी एक वर्ब है। अब जितनी भी चीज़ें करते हैं या कर रहे हैं वो सब वर्ब है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। तो रोट मतलब राइट का पास्ट फॉर्म यानी लिखना, तो इसे भी हम वर्ब कहेंगे। गर्ल, उस लड़की ने एक लेटर लिखा अपने कजन को, तो यहाँ पे वर्ब हो गया रोट। कोलकाता इज अ बिग सिटी। अब आपको याद रखना होगा कि वर्ब जो है वो स्टेट यानी स्थिति भी बताता है। तो इज क्या है, इसे बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ये एक स्थिति बता रहा है कि ऐसा है। तो इज यहाँ पर भी एक वर्ब हो गया कि कोलकाता एक बड़ी सिटी है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेथड। यहाँ पर भी एक पता चल गई हमको बात आर के थ्रू कि आयरन और कॉपर क्या है, यूजफुल मेटल्स है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आप वर्ब के और एग्जाम्पल्स भी मुझे दे सकते हैं, या फिर सभी इस पार्ट ऑफ स्पीच के आप दो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं कमेंट्स में। अब प्रपोजिशन, अब हमारा फिफ्थ आता है पार्ट ऑफ स्पीच, अब प्रपोजिशन। देखिए इसके नाम से आप याद रख सकते हैं कि ये क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, थोड़ी टेढ़ी है लेकिन हम एक बार पढ़ लेते हैं। इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। अब इसे आसान शब्दों में समझते हैं। प्रीपोजिशन, आपने पोजिशन वर्ड तो सुना ही होगा, पोजिशन, प्रीपोजिशन। तो जो भी वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन दर्शाएं कि वो कहाँ है, कहाँ स्थित है, कैसे स्थित है, एक किसी चीज़ के रिलेशन में कहाँ है, तो उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, वो उनकी पोजीशन बताते हैं। जैसे कि बहुत आसान है, सुनने में टेढ़ा लग रहा है, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। पेन कहाँ है, टेबल पे। तो हमने टेबल क्या बताया, पेन की हमने जगह बता दी कि वो ऐसे टेबल पर रखा हुआ है, तो हमने इसको दर्शाया ऑन के द्वारा। ठीक है, ऑन के द्वारा, तो ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन हो गया। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में दिस गिफ्ट इज फ्रॉम मी। अब ये गिफ्ट कहाँ से है, मेरी तरफ से है, तो ये इसकी फिर पोजीशन पता चल गई, तो ये एक और प्रपोजिशन हो गया। शी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। अब ट्री के अंदर बैठी हुई थी, यानी ट्री होता है उसके अंडर, यानी उसकी परछाई में जब बैठा होता है कोई इंसान तो उसे कहते हैं शी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब है वो वर्ब। अब देखिए एडवर्ब्स को सुन के आपको वर्ब की ध्यान आ रही होगी, तो हाँ उससे रिलेटेड है ये। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब जैसे कि एडजेक्टिव था वो नाउन में कुछ मीनिंग ऐड करता था, ऐसे ही हमारा एडवर्ब जो है वो एक वर्ब में, एक अलग एडजेक्टिव में और दूसरे एडवर्ब में भी मीनिंग ऐड करता है। सुनने में थोड़ा टेढ़ा लग सकता है लेकिन आप एग्जाम्पल सुनिए। ही वर्कड द सम क्विकली। उसने सम सॉल्व कर लिया, कैसे, क्विकली। तो वर्क तो हमारा वर्ब था, वर्ब हमारा वर्ब था क्योंकि क्रिया है, और क्विकली कैसे किया उसने, आप हमेशा पूछे कैसे, कैसे, तो उसने कैसे किया, क्विकली यानी बहुत जल्दी। तो हमें पता तो चला कि हुआ तो था सम, यानी वो सवाल तो हल हुआ था, और कैसे हुआ था, क्विकली, तो ये एक एडवर्ब हुआ। शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। अब नाउ इन दिस सेंटेंस आप देख सकते हैं शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। गुड यानी अच्छी, यानी और गर्ल यानी लड़की, तो लड़की को एनहांस, लड़की के बारे में और क्या बता रहा है, कौन सा वर्ड, गुड। गुड मीन्स अच्छा, ओके। एंड गुड को भी, गुड के बारे में भी कौन बता रहा है, वेरी। तो गुड था हमारा एडजेक्टिव, वेरी एडजेक्टिव को भी उसके मीनिंग में भी कुछ ऐड कर रहा है, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं, ओके। नाउ कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन, अब जंक्शन आपने सुना होगा वर्ड जंक्शन, इसको भी आप आराम से समझ सकते हैं, इसकी रेलवे जंक्शन होता है ना। जंक्शन वो कोई भी जगह होती है जहाँ पर चीज़ें, दो चीज़ें या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़ती हों। तो वैसे ही कंजंक्शन को भी सेंटेंसेस को या वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में श्याम एंड सीता आर फ्रेंड्स। तो श्याम और सीता फ्रेंड्स हैं, तो हमने श्याम और सीता को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया, एंड। तो एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन, ओके। एंड अब सेकेंड सेंटेंस में आप देखिए, आई वेटेड फॉर हर बट शी डिडंट कम। आई वेटेड फॉर हर बट शी डिडंट कम, बट मीन्स कंजंक्शन, बिकॉज ये एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, और इनको जोड़ा किसने, बट ने। अब बट इसका मतलब क्या है, मैंने उसका इंतजार तो किया पर, या फिर परंतु वो आई नहीं, यानी हमने बट से दो सेंटेंसेस को की इंतजार किया और आई नहीं को जोड़ दिया बट यानी पर से। हमारा 8 पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस याद होंगे, उसमें भी हम ये निशान लगाया करते थे, और इंटरजेक्शन में भी यही निशान लगाते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता था ना सडन फीलिंग, वैसे ही इंटरजेक्शन भी वही वर्ड्स होते हैं जो कि एक सडन फीलिंग डिस्क्राइब करें। अब जैसे कि हुर्रा, वी हैव वन द गेम, हम कहते हैं हुर्रे, हमने गेम जीत लिया, तो यहाँ पे हुर्रा जो है वो इंटरजेक्शन है, और इसके बाद ये वाला निशान एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, वाओ एक्सक्लेमेटरी साइन, व्हाट अ सीन, ये इंटरजेक्शन। अलास शी इज डेड, तो ये हमारे इंटरजेक्शंस, एंड दीज वर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट यू नीड टू नो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।